अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मून खावर माय यूट्यूब चैनल दाता पिजन क्लब। ले दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इंशाल्लाह कबूतर खेल पानी उड़ाने के लिए जो अच्छी अच्छी टिप्स है मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों आज बात करते हैं, अस्सू आ गया है स्टार्टिंग में। तो अस्सू में अक्सर कबूतर कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों आज हम आपसे ये बात शेयर करते हैं कि जो कबूतर कमज़ोर है बाजी में उसको कैसे उड़ाना चाहिए, जो कबूतर जिस्म से फिट है उसको कैसे उड़ाना चाहिए। आप मेरी बात से इंशाल्लाह अच्छे जो उस्ताद कराम है वो मेरी बात से इत्फाक करेंगे कि मैंने झूठ नहीं बोला, जो कहा है सच का है। तो बात इस तरह है कि दोस्तों सबसे पहले अस्सू में कबूतरबाजी में जो मेन चीज़ है ना वो संभाल है। अगर तो आपकी संभाल अच्छी है ना तो अस्सू में कबूतर उड़ ही जाता है, आपका रहता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बात इस तरह के दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना करें तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि जो कबूतर आपका अस्सू में बढ़के आप ले रहे हैं, कबूतर को तैयारी में लगा लिया है, बादामों पे आपका परिंदा आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ये होता है कि जो परिंदे आपके कमज़ोर हो जाते हैं ना, ठीक है ना, ये देखें मेरे हाथ में ये कबूतर है, ये यहाँ से ये देखें, ये हाथ लगाएं, यहाँ से ये हेल्दी है, ये हड्डी इसकी ठीक है, इतनी सी बाइट होनी चाहिए, यहाँ से हड्डी थोड़ी सी इसकी बाइट आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो बात इस तरह की ये कबूतर को आपने देखना है, यहाँ पे हाथ लगाना है, जिस कबूतर की यहाँ पे ये नरम और ज़्यादा हेल्दी हो ना, यानी कि यहाँ पे टोए ना पड़ रहे हो। तो दोस्तों अस्सू में या बैसाख में या एनी वन कोई भी सीज़न हो तो उसमें आपने ये करना होता है कि दोस्तों उस परिंदे को आपने कभी भी राइश नहीं देनी। जिन कबूतर के यहाँ पे जो कबूतर यहाँ से हेल्दी हो, जैसे ये मेरे हाथ में कबूतर है आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे से हेल्दी कबूतर है। ठीक है, ये उड़ने वाला कबूतर है। अगर आपका पड़कों में चढ़ के यहाँ पे हेल्दी है ना तो दोस्तों आपने उसको सादा पानी दे के उड़ाना है, कभी भी राइश नहीं देनी। ठीक है ना, जो आपके परिंदे बात करते हैं कि जो आपके परिंदे उड़ उड़ के भड़के दे दे के कमज़ोर हो गए हैं, आप पीछे से उसको पलटाते हुए ही डाल रहे हैं सादा पानी दे के, वो उड़ भी अच्छा रहा है लेकिन यहाँ पे उसको ना टोए पड़ गए हैं, यानी कि यूं यहाँ हाथ रखा तो ये यहाँ से हड्डियाँ बिल्कुल अंदर चलेगी, आपको यहाँ के ना पसलियाँ, यानी कि जो परिंदा है ना आपका कबूतर है उसकी यहाँ पे पसलियाँ नज़र आ रही हो नीचे से, जिस परिंदे की पसलियाँ टच हो रही हो आपके हाथ में, तो दोस्तों आपने बेफिक्र होके आपने उसको कभी राइश नहीं दी, कभी कुछ नहीं दिया, तो दोस्तों आपने उसको राइस दे के डालना है। ठीक है ना, मैं आपसे अभी राइस का भी वीडियो में बताता हूँ राइस कैसे देनी चाहिए आपको। लेकिन मेरी बात को दोबारा देख सुनने ज़रा। यहाँ से जिस परिंदे के, ये देखिए मैं सीधा कूतर करता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे हाथ डालना है, इसकी अब ये जो पसलियाँ है ना ये मेरे हाथ में टच नहीं हो रही, गोश्त लग रहा है, गुनगुन है यहाँ से। ठीक है ना, तो ऐसे परिंदों को आपने राइस नहीं देनी, रात को पलटाएं, सुबह सादा पानी दें। ठीक है ना, दे के अल्लाह के सुपुर्द करके डालें। जिस परिंदे को आपने यहाँ पे हाथ लगाया, यहाँ पे टोए पड़ गए, नीचे टोए पड़ने के बाद जो उसकी पसलियाँ, वो आपको जैसे ही अपनी पसलियों पे हाथ रखें आपको समझ आएगी, यहाँ पे पसलियाँ जिसकी टच होगी वो आपने उसको राइस देनी है दोस्तों। तो राइस देने का जो तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो इस तरह है कि आपने अपने जो परिंदे हैं, ये लाजमी नहीं कि आपने उसको रैश पे लगाया हो, बगैर रैश के लगे हुए जो परिंदा आपका कमज़ोर हो चुका है तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि उसको बगैर पलटाए छोड़ दें। उसको कोशिश ये करें रात को जिस टाइम पलटाने का टाइम आता ना, आप उस टाइम अपने खुड्डे में आए, उसको 10 सीसी सादा पानी दे दें रात को 3 बजे तक, 3:30 बजे 3 बजे जब भी आपने पलटाने होते हैं कबूतर दूसरे, तब आप जो कमज़ोर कबूतर है आपने उसको 10 सीसी तब पानी दे देना है। उसके बाद आपने छोड़ देना है। जैसे कि अस्सू में अमूमन पल्ला जो होता है ना वो 6 बजे का होता है, पौने 6 बजे का होता है, तो फिर उड़ाने से 10 मिनट पहले आप फिर से 10 सीसी पानी दे दें उसको। ठीक है ना, तो उससे आपका परिंदा इंशाल्लाह, मैं आपसे यकीनन बात कर रहा हूँ कि आपका कोई भी परिंदा ज़ाया नहीं होगा। जो कमज़ोर परिंदा है आपने उसको पलटाना नहीं है, रात को उसको आपने 10 सीसी पानी जब पलटाने का टाइम होता है यानी कि 3 बजे तक आपने उसको 10 सीसी सादा पानी दे देना है। फिर उड़ाने से पहले आप 10 सीसी उसको पानी दे दें। ठीक है ना, अगर तो देखें पोर्ट ज़्यादा हार्ड है तो आप 15 सीसी भी दे सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उससे आपका परिंदा परवाज़ भी अच्छी करेगा,
अगर आपका परिंदा हवा चले, जो मर्जी चले, आपका परिंदा छत के ऊपर आएगा, हिट्टे मारेगा जो कमज़ोर है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि वो ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप उसको बेफिक्र होकर जो मैंने आपको तरतीब बताई है ये कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नहीं मानते पुरानी रहाइश को, अगर आपका दिल मुतमिन नहीं है, आपका परिंदा बहुत अच्छा है, आपको उससे बहुत लगाव है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि फिर आप उसको रात को 3 बजे पलटाएं। उसको पलटाने के बाद आपने सादा पानी दे देना, 5 सीसी देने के बाद छोड़ दें, ठीक है। आप टाइम नोट करें, 1 से 1.5 घंटा आपने उसको दोबारा कोई चीज़ नहीं देनी। 1.5 घंटे के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, उसको आपने बादामों वाली, सादी बादामों वाली खुराक, जो रात को आपने बादाम भिगोए होंगे, ठीक है ना, वो गोली बना के ना, 2 बादामों की 2 गोलियां बन जाएगी, ठीक है। वो बना के आपने अपने परिंदे को दे देना है। बीच में आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपने खुराक उसको देनी है ना, सिर्फ उसमें आपने दोस्तों क्या करना है कि मतलब 2 बादामों के साथ 2 सौंफ के दाने ऐड करके उसकी गोली बनानी है, ठीक है। और 1 छोटी इलायची का बीज, 2 सौंफ के दाने, 1 छोटी इलायची का बीज अंदर उसके डाल के आपने वो 2 बादामों की खुराक बना के रात को आपने, यानी कि 3 बजे कबूतर को पलटाया है, तो आपने 4:30 बजे तक उसको वो खुराक देने के बाद खुड्डे में छोड़ देना। साथ आपने पानी नहीं देना। पानी आपने तब देना दोस्तों जब आप डालने लगे हैं, उससे सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले आप पानी उसको दे सकते हैं, ठीक है। देने के बाद उसको खुड्डे में छोड़ें, वो चले फिरे अपना, वो खुराक उसकी ना, आप अगर पानी नहीं देगा ना वो जस्ट हो जाएगी, जो उसकी अंदर वाली पोर्ट है ना खुराक, वहाँ तक वो ले जाएगा खुश खुराक, ठीक है ना। अगर तो आप पानी दे देंगे दोस्तों तो वो पानी पहले ले जाता है, खुराक बाद में रहती है। तो कोशिश ये करनी कि आपने उसको पानी उड़ाने से पहले देना है, जो आपका कमज़ोर कबूतर है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर तो वो परिंदे को आपने चाहे रात को मेडिसन दी हुई है, चाहे सादा उड़ाया हुआ है, आपका परिंदा अच्छा उड़ रहा है। कमज़ोर कबूतर है, आपने उसको जनाब ये जो मैंने आपसे फार्मूला अपना शेयर किया है प्रैक्टिकली, ये आपने बेफिक्र होकर दे देना। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा आपका, जो सबसे बाद में परिंदे बैठेंगे ना, वो परिंदा उनके साथ बैठेगा अल्लाह के हुक्म से। ये मैं आपसे गारंटी से बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो परिंदा आपका ज़ाया नहीं होगा, कमज़ोर परिंदा। तो दोस्तों ये मेरा आपको मैंने आज बताया है कि रहाइश वाला परिंदा कौन सा होता है और बगैर रहाइश के कौन सा होता है। ये मेरी बात आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सुन ली है और इसी तरह आप उस पर अमल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना तो आपके परिंदे ज़ाया होंगे और अच्छा परफॉर्मेंस आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है दाता पिजन क्लब, मैं उस्ताद मून खावर, ठीक है दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अस्सू वसाख जेठ हर तरह का शौक़ करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट भी वो बातें शेयर करूँगा जो मैं खुद प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह जो दोस्त मेरे फार्मूले को इस्तेमाल करेगा उसका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। बकाया यकीन करना ना करना आप पे डिपेंड करता है। तो बाकी अल्लाह के हुक्म से हमारा जो भी फार्मूला होगा वो अच्छा होगा। ये देखें दोस्तों, एक ये परिंदा है, मैं आपको शो करवाता हूँ। ये उड़ने वाला परिंदा है, ये देखें ज़रा इसका परकुंदा, ये परिंदा है, इसके पर आ गया, नया लैस हुआ है, इधर से एक पर 20 का कम है, नौवा आ रहा है। तो ये परिंदे का आप ज़रा शौक करें। ये होते हैं तेज़ पर के परिंदे। ये जो पर की शेप है ना दोस्तों, ये मतलब कि अस्सू में ये बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वाले होते हैं। वो इस तरह के, ये इनके आगे हवा आ गई है, गर्मियाँ आ गई है, इन परिंदों ने गहराई भी अच्छी कर जानी होती है। इसका नौवा पर देखे ना कहाँ आ रहा है। अगर तो मौसम नीचे हवादार है तो इन्होंने उठ के फटाफट गहराई कर लेनी होती है आसमान की तरफ, ठीक है दोस्तों। अगर तो मौसम ख़राब होगा तो ये सामने भी खड़े हो जाते हैं और बैठते नहीं हैं। जो ये थोड़ा सा बरीक कुंदे को होगा, यानी कि ये बरीक पर भर है, इसका तीली इसकी बिल्कुल बरीक है, हाफ थोड़ी सी हार्ड है नीचे से, यहाँ से ऊपर लचकदार है, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे परिंदे होते हैं दोस्तों अस्सू के लिए स्पेशली, ठीक है ना। इन्होंने क्या करना होता है कि ये जिस तरह का मौसम होगा उस तरह की अपनी परफॉर्मेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये परिंदे की आँख भी देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह परिंदा है, अस्सू के लिए दी बेस्ट परिंदा है।
जो अल्लाह के हुक्म से ज़ाया नहीं होते। मौसम ख़राब हो गया तो ये आसमान से नीचे भाग आते हैं, फिर सामने खड़े होकर अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, ये परिंदा है। तो ले दोस्तों, मुझे दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाएँ उस्ताद मून खावर के साथ। अल्लाह हाफिज़।